तो ये जो रिवर बिटवीन है ये बेसिकली टू ट्राइब्स की रिवोल्ट बताई हुई है। अब इसमें एक करैक्टर है व्यांकी, जो कि शेख का बेटा है। उसके बाद ये जो लोग हैं, इतना ये लोग एक वेल रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक ट्राइब से कमीनों का, लाइक नॉट कमीने, जो उनका नाम मतलब कैसा है, कमीनियों का। तो वहाँ ये लोग मतलब उनकी ब्रिंगिंग वगैरह उसी ट्राइब की है। अब उधर क्या था कि इस ट्राइब में बेसिकली दोनों ट्राइब्स में एक टेंशन चल रही थी। ये टू टू ट्राइब्स है ना साथ साथ, तो उनमें आपस में कोई टेंशन वगैरह चल रही थी, मतलब उनके कमीनियों की और मक्कियों के साथ। तो अब कहता है कि जो बहुत से एरियाज थे किनिया के, वो जो हैं इसमें मतलब जो वाइट मैन थे, ब्रिटिशर थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इस तरह जो कि उनका रीजन था क्रिश्चियनिटी का, वो स्प्रेड हो गया था। तो वहाँ से भी कुछ रिवोल्ट स्टार्ट हुई। फिर जो मेजर ब्रिटिश फिगर है उस एरिया का, लिविंगस्टन नाम था, उसने क्या किया कि उसने एक मिशन स्कूल खोल लिया सीरियाना में। अब जो उनका नाम बहुत ही एक रिलीजियस बंदा था, जोशुआ। तो वो भी जो है वो कन्वर्ट हो गया। जोशुआ जो है वो एक रिलीजियस हार्ड लाइनर था। वो इवन के अपनी बेटी को मतलब वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन था, और वो अपनी बेटी को भी मतलब डिसऑन करता था, क्योंकि उसकी बेटी थी मोटोनी। तो उसने क्या किया था कि उसने एक मतलब अपने कॉन्शियस में होते हुए अपने एक मतलब कस्टम थी उनकी वहाँ की, तो ये वहाँ की तो नहीं, मतलब उसने कस्टम फॉलो की थी सरकम साइट्स की। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो ऐसी कस्टम थी कि क्रिश्चियन जो हैं स्पेशली पैगन जो थे वो कॉन्डम करते थे, ठीक है। मतलब वो नहीं मानते थे, लेकिन वो बेसिकली इस ट्राइब की सेंट्रल आइडेंटिटी थी, इस कल्चर की। तो अब जो उसकी सिस्टर थी न्याम्बुरा, वो भी क्रिश्चियन थी, और उसने भी फिर क्या किया कि फिर इसको डिसअप्रूव किया अपनी बहन को, ब्रोनी की चॉइस को, लेकिन वो इसको लव करती थी, ठीक है। और इस तरह जोशुआ जो है वो भी उसने जब देखा कि उसने ट्राइब की कस्टम को फॉलो किया है, क्योंकि जोशुआ जो था वो कन्वर्ट हो चुका था क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी में वो जो कस्टम थी, वो जो ट्रेडिशन थी उनके ट्राइब्स की, उसको वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। तो जब उसकी बेटी मोटोनी ने उस अपने बाप के खिलाफ खड़े हो गई, और उसने उसकी जो कस्टम थी उसको फॉलो किया, ठीक है। तो वो उसने अपनी बेटी को डिसऑन कर दिया, ठीक है। और उस कह दिया कि वो उसके लिए मर चुकी है। और जो उसकी न्यम्बुरा बेटी थी, छोटी बेटी थी, बहन थी उसकी मोटोनी की, उसने भी उसको यानी कि ना डिसअप्रूव कर दिया। लेकिन वो आल्दो से लव करती थी, ठीक है, उनकी अच्छी कंपेनियन थी, ठीक है। लेकिन वो अपने बाप को फॉलो करते हुए उसको उसने डिसऑन कर दिया, ठीक है, डिसअप्रूव कर दिया। और फिर जब जोशुआ ने जो था उसने जब देखा कि उसने ट्राइब की कस्टम को फॉलो किया है, तो उसने भी डिसऑन किया अपनी बेटी को। फिर उस प्रोसीजर के बाद क्या हुआ था कि जो मोटोनी थी उसने हेल्थ उसकी जो का हेल्थ थी वो काफ़ी इफेक्ट हो गई थी। फिर उसके बाद मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, और इवन के जो व्यांकी है वो उसको मैनेज करता था। उसकी बेटी उसने जो जोशुआ था उसने अपनी बेटी को माफ़ नहीं किया, ठीक है, और ना ही एक्सेप्ट किया था दोबारा। तो जो उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी उसको जो डील मैनेज वगैरह करता था, हॉस्पिटल लेके जाना, वो सब जो था वो व्यंकी ही देखता था। लेकिन फिर क्या हुआ था कि वो मर गई, वो सरवाइव ना कर सकी। और उसके बाद व्यंकी जो है मतलब उसको एक नेचुरल लीडर माना जाता था। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में वो आग है, वो पैशन नज़र आता है, और लोग उसको ना फॉलो करते थे और ओबे करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो शेख है ना, वो उसका नाम चीक था या शेख था, वो स्पेलिंग वगैरह मैं बता दूंगा, सब करेक्टर्स के नाम बता दूंगा। वो एक दिन जो है वो लीड कर रहा था, ठीक है, टॉप ऑफ द हॉली हिल। तो वहाँ पे मतलब वो क्या कर रहा था कि वो वहाँ पे जो व्यंकी है ना, व्यंकी को टॉप ऑफ द हॉली हिल की तरफ लीड कर रहा था, और वहाँ जाकर उसने उस पर अपनी जो है प्रोफेसी वो रिवील की। तो वो जो लास्ट अहदेदार रह जाते हैं, जो मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं, वो जो शीख था वो था, यानी कि कौंसल्स का पर्सन था, ठीक है। जो वो एक ट्राइब को लीड करते हैं ना, 4-5 लोग मिलके एक कौंसल के तौर पर लीड करते हैं, ठीक है। तो वो उस कौंसल्स का मेन पर्सन था, शीख या चीख, ठीक है। तो अब वो एमकी जो था उसको लीड करना पड़ना था, और अपने बंदों को बचाना पड़ना था। तो वो जो शीख था उसने व्यांकी को सरियाना भेज दिया ताकि वो वहाँ से ज़्यादा नॉलेज गेन करे।
अबाउट द ब्रिटिशर एंड अबाउट वाइट मैन। लेकिन इसने उसको वार्न किया कि तुमने उधर की जो आइडियोलॉजी है उसको अडॉप्ट नहीं करना। उसके बाद बस जैसे उनकी जो सीक्रेट्स हैं उनको लेके आना है, ठीक है, और उनको समझना है और उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है और उनका नॉलेज लेना है ताकि हम उन लोगों को जान सकें, ठीक है। लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको तुमने अडॉप्ट नहीं करना, ठीक है, और उन सब से बच के तुमने काम करना है। उसके बाद क्या था कि वेंकी जो था वो अपने फादर को ओबे करता था, और जब उसकी फादर की डेथ हो गई तो उसने बहुत ज़्यादा स्कूल्स बनाया अपने ट्राइब में, और जो बहुत ज़्यादा लोग थे, और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी रिसीव थी एजुकेशन रिसीव करने की। तो फिर वो लोग व्यंकी को एडमायर करने लगे, उसको अपना सेवियर मानने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि व्यंकी जो है उसने उनको इंडिपेंडेंट बनाया है, एम्पावर किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि व्यंकी जो है वो खुद ये फील करता था कि वो उन सबका सेवियर है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब वो बहुत ज़्यादा लोग उसको सराहने लग गए, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द घूमने लग गए, तो वो व्यंकी जो था उसको लगता था कि वो इनके बीच में कहीं फंस सक गया है, क्योंकि वो अपने ट्राइब के साथ लॉयल तो था लेकिन उसको ज़्यादातर ना यूनिटी चाहिए थी। उसको ये लगता था कि जो वाइट मैन है, जो ये जो जो चीज़ें लाते हैं वो सब चीज़ें इवल नहीं होती। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था कि जो व्यंकी है उसको काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ा। अब ऐसे ही आप सेम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि हमारी सोसाइटी में है, ठीक है, कि हम जो हैं वो हम पर रूल किया गया ना ब्रिटिश ने। तो अब जब ब्रिटिश आए थे तो हम उनकी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि अगर हम उनकी लैंग्वेज को या उनकी क्लॉथिंग को अडॉप्ट करते थे तो हमारे ही सोसाइटी के लोग थे वो क्रिटिसाइज़ करते थे। तो ऐसे ही बिल्कुल व्यंकी भी सोच रहा है कि जो हैं उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको एटलीस्ट हम अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या था कि उसकी जो सोसाइटी थी, उसके जो ट्राइब के लोग थे, वो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया और उसको काफ़ी ज़्यादा यानी कि ना मुखालफत का सामना करना पड़ा अपने लीडर्स का और अपने ट्राइब वगैरह का। उसकी वजह से फिर ये हुआ था कि जो कबोनी एक बंदा था जो कि जोशुआ को फॉलो कर रहा था, लेकिन लेटर इसने इसको डिफेक्ट कर दिया था। उसके बाद कबोनी अपने आप को एक राइटफुल लीडर समझता था अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो एक ओल्डर बंदा था और वो भी उस काउंसिल का ही हिस्सा था, जिसका काउंसिल का उसका यानी कि शीख हिस्सा था, वियानी का फादर, ठीक है। तो वो भी उस काउंसिल का हिस्सा था और वो भी और सबसे ओल्डर बंदा था और उसने काफ़ी ज़्यादा रस्मों वगैरह को या सेरेमनीज़ वगैरह को अटेंड किया हुआ था। तो उसे सब कुछ अपने ट्राइब्स की कस्टम्स ट्रेडिशंस का पता था, लेकिन वो ब्यांकी से भी बहुत ज़्यादा नफरत करता था। ब्यांकी नहीं, सॉरी ब्यांकी, ठीक है। तो वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि उसको पता था कि उसकी प्रोफेसी का, ठीक है, वो प्रोफेसी क्या थी जो उसको शीख ने बताई थी कि उसने अपने लोगों को लीड करना है, ठीक है, उसको इसका पता था, ठीक है। और इसको ये डर था कि व्यंकी जो है वो चूज़ कर ले जाएगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उसको एडमायर करते थे और वो नहीं चाहता था कि जो व्यंकी है वो लीड करे। वो कहता था कि मेरा जो बेटा है वो लीड करे। तो उसके बाद क्या हुआ कि दोनों कबाइल्स में टेंशन्स जो हैं वो बढ़ गई, ठीक है। और फिर क्या हुआ था कि जो इन टेंशन वगैरह के दरमियान ही में, ठीक है, व्यंकी जो है वो न्यम्बरा के साथ उसका एक रिवर पे इनकाउंटर हुआ, ठीक है। और वो एक दूसरे को वहाँ से ही, ठीक है, उनका आपस में जब दोनों का आपस में इनकाउंटर हुआ तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट हो गए और एक दूसरे को लाइक करने लग गए, ठीक है। इवन दो उनको पता था कि उनके ट्राइब्स वगैरह इनको अप्रूव नहीं करेंगे। फिर ब्यांकी ने उसको शादी का भी कहा, लेकिन जो नैम्बरा थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया, आल्दो शी लव्स हिम। लेकिन फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि जब ये लोग इकट्ठे थे तो कब्योनी का एक बेटा था जिसका नाम था कमाओ, ठीक है। तो कमाओ उसका बेटा था कब्योनी का। उसने उनको देख लिया, वो व्यंकी से बहुत ज़्यादा जेलस था, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो फिर क्या था कि फिर इन दोनों कबाइल को रिकनसाइल करने की अटेम्प्ट के लिए व्यंकी जो है वो मिला जोशुआ से और उसने जो है एलिमिनेट कर दिया जितने भी एल्डर थे उस ट्राइब के, उन सब को, क्योंकि उनको ये डर था कि वो उनको बेच देगा, वाइट मैन हैं उनके सामने। तो फिर क्या था कि तो इसके बाद ये हुआ कि जो आउटकम्स था अपोजिट की जो उसने एक्सपेक्ट किया था, दोनों पार्टीज जो थी बेसिकली वो मिली और दोनों में फाइटिंग वगैरह हुई। अपनी आइडियालॉजी वगैरह को लेके जो कब्यूनी था उसने एडवांटेज लिया न्याम्बुरा और व्यंकी के रिलेशनशिप का, और उसने एक मीटिंग बुला ली जिसमें वो ह्यूमिलेट कर रहा था, क्योंकि जो कमाऊ था उसने अपने बाप को जाके बता दिया। और वो तो जो उसका बाप था, क्या नाम था उसका, कब्यूनी, वो तो पहले ही खिलाफ था, वो तो चाहता ही नहीं था कि जो
व्यांकी है वो लीड करे, तो उसने उसका जो एडवांटेज लिया, ठीक है, उनके राज का, उनका सीक्रेट का, क्योंकि वो दोनों मुखालफ कबीलों से तलक रखते थे, ठीक है, और उन्हें पता था वो कभी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उसने एडवांटेज लिया न्याम्बोरा और व्यांकी के रिलेशनशिप का, और उसने एक मीटिंग बुला ली जिसमें वो ह्यूमिलेट कर रहा था व्यांकी को, ताकि वो अपनी लीडरशिप ख़त्म कर दे। और व्यांकी और न्याम्बोरा ने अपना जो लव था एक दूसरे के लिए वो अनाउंस कर दिया। और जोशुआ ने फिर क्या किया कि न्याम्बोरा को कहा कि वो अब उसके लिए बेटी नहीं है, उसके लिए वो मर गई है, क्योंकि उसने मुखालिफ ट्राइब के बंदे के साथ प्यार किया था। अब व्यांकी जो है उसने जब देखा कि क्या हो रहा है, कि उसकी लीडरशिप के साथ क्या हो रहा है, तो उसने फिर क्या किया कि जो क्यामा था उसने उसको किक आउट कर दिया ट्राइब में से। जो उसका टीचर था, क्यामा कौन था, उसका व्यांकी का टीचर था, उसने उसको किक आउट कर दिया, ट्राइब में से निकाल दिया। फिर क्या था कि इसने एक सीक्रेट ग्रोव था, उसने वहाँ विज़िट किया, और वहाँ पे उसने जाकर देखा कि रियलाइज़ किया कि उसने ये रियलाइज़ किया कि उसको अब एक्शन लेना चाहिए। उसको ये पता था कि जो एजुकेशन है वो मतलब सिर्फ एजुकेशन ही ट्राइब को नहीं चाहिए, बल्कि यूनिटी भी होनी चाहिए। तो फिर इसने कहा था कि मैं उनको यूनाइट करूँगा फर्दर पॉलिटिकल पावर के लिए। अब जो व्यांकी है उसने उस बात पे ग्रोव से लीव किया, फिर अपने लोगों के पास आ गया। अब जो कम्प्यूनी था उसने गद्दारी की थी, उसे चीट किया था, मतलब वो एक ट्रेटर निकला। और उसने क्या किया कि न्याम्बुरा को ले आया। अब जो ये ट्रेटर था, क्या नाम था उसका, कब्योनी, वो न्याम्बुरा को लेके आया। तो अब यांकी न्याम्बुरा को डिनाई तो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। तो उससे क्या हुआ कि जो व्यांकी का वादा था वो टूट गया, जो उसने अपने लोगों के साथ किया था। और इन द एंड क्या हुआ कि जो लोग थे व्यांकी के ट्राइब के, वो लॉयल थे अपने एल्डर्स के साथ बजाय व्यांकी के। और जो काउंसिल थी एल्डर्स की, उन्होंने व्यांकी को निकाल दिया। अब जो लोग थे वो फॉलो करना चाह रहे थे उसको, व्यांकी को, लेकिन जो कम्प्योनी था उसने ऐसा अपना पता खेला, ठीक है, कि वो न्याम्बुरा को लेके आया कि ये देखो, ठीक है। और फिर वो डिनाई नहीं कर सका, ठीक है। और जो लोग थे वो अपने ट्राइब्स की से, अपने कस्टम से, अपनी ट्रेडिशन से ज़्यादा लॉयल थे इंडिविजुअलिटी की निस्बत, ठीक है। तो उन्होंने उसको जो है व्यांकी, उसको उन्होंने डिनाई किया, और अपने जो काउंसिल उनकी बात मानी, और जो उसकी काउंसिल थी एल्डर्स की, उन्होंने उसको निकाल दिया। और न्याम्बुरा और व्यांकी दोनों को पनिश कर दिया। और इस नावल में बेसिकली ये नहीं बताया कि उनकी पनिशमेंट क्या थी। तो ये इस नावल की ओवरऑल समरी थी, ठीक है। उनकी जो जलावतनी के बाद ये जो नावल है एंड हो जाता है। तो अब जो है उसके थीम्स हम देखते हैं, इस नावल के इम्पोर्टेंट थीम्स क्या हैं। अब जो इसके थीम्स जो हैं, सबसे पहला थीम है कलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म। अब जो टाइटल है रिवर्स बिटवीन, वो एक एलिगरी है, ठीक है। कलोनाइजेशन जो हुई थी कीनिया में, जहाँ पे ब्रिटिश ने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करवाया था, और उनकी जो कंट्री थी उसको, उसकी जो कस्टम्स वगैरह थे उनको एक्सपर्ट किया गया था। और जोशुआ जो था है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जो कन्वर्टेड अमेरिकन्स हैं, जिसने अपनी पावर में होते हुए हर एक चीज़ को, उसकी जो लोनियलिस्ट हैं, मतलब कलोनियलिस्ट हैं, मतलब जो ब्रिटिशर उनको सपोर्ट किया था। और वो जो रिप्रेजेंट कर रहा था लिविंगस्टन, ब्रिटिशर का बंदा था जो उनको, और उसका पूरा नाम था डेविड लिविंगस्टन। जो जोशुआ था ना, वो लिविंगस्टन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और लिविंगस्टन जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिश को। तो उसका जो लिविंगस्टन का पूरा नाम था वो क्या था, डेविड लिविंगस्टन, ठीक है। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट पोस्ट बिल्ड किए, और टैक्सेस कलेक्ट करने चाहे। पहले ये होता था कि वो लोग उससे बिल्कुल भी कंसर्न्स नहीं थे, उनको बस ये था कि टैक्सेस आते रहें। लेकिन फिर ये था कि उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि जो दे आर एक्सप्लॉइटेड। और उसके बाद था कि जो व्यांकी है उसने ट्राई किया कि अपने लोगों को लीड करने के लिए, और इंडिपेंडेंस थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन। और उसके फादर ने जो उसको बताया था कि learn or the wisdom and all the secrets are secrets of the white man, but do not follow their voices। उनकी सब चीज़ों को सीखो, सब चीज़ों को फॉलो करो, उनकी जो सब सीक्रेट से जानो, लेकिन उनकी जो, उनको फॉलो नहीं करना, ठीक है, उनकी वॉइस को फॉलो नहीं करना, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना ब्रिटिशर की, ठीक है। और फिर इन द एंड क्या हुआ था कि उसने रियलाइज़ किया कि सिर्फ एजुकेशन ही इनफ नहीं होती, बल्कि लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कम्युनिटी की, वो भी ज़रूरी है। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ पॉलिटिशियन और यूनिटी से ही आ सकती है।
डिफरेंट ट्राइब्स अगर आपस में यूनिटी हो जाते हैं तो यूनाइट हो जाते हैं तो इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं। अब देखो ना, उनकी ट्राइब्स के आपस में ही काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और वो जब आपस में ही लड़ रहे होते थे तो ब्रिटिश का क्या सामना करते, तो ये एक थीम है और फर्स्ट थीम है, ठीक है। और सेकंड थीम है उसका इंडिविजुअल एज एज अ कम्युनिटी। तो अब इसमें बेसिकली जो टू करेक्टर्स हैं उन्होंने ट्राई किया हुआ है अपने एजेंडा को फॉलो जो करने के लिए, लाइक विदाउट फर्स्ट कंसल्टी विद देयर एल्डर, ठीक है। मतलब उन्होंने एल्डर्स के साथ कंसल्ट नहीं किया, उन्होंने अपने एजेंडा को फॉलो करने की ट्राई किया और अपनी कम्युनिटी के साथ भी, और उन लोगों ने कंसल्ट नहीं किया। और फिर एंड पे क्या हुआ कि एंड पे उनको एक अनफेवरेबल जो है एंड मिला। फिर जो व्यंगी था वो स्कूल बनाता रहा ताकि वो लोगों को एजुकेट कर सके, इवन दो उसकी अटेंशंस अच्छी थी, लेकिन उसने अंडर एस्टिमेट किया जो पावर है, जो एल्डर्स की पावर है, जो काउंसिल्स की पावर है उसको। और वो जो लोग पुराने लोग थे उनको उनकी ट्रेडिशन का ज़्यादा पता था, उनको अपनी ट्रेडिशन का, अपने कल्चर का, उन अपनी कस्टम का ज़्यादा पता था। लेकिन व्यांकी जो था वो बदलना चाहता था, वो वेस्टर्न्स की चीज़ों को फॉलो करना चाह रहा था ताकि उनसे इंस्पायरेशन लेके वो उनको ही हरा सके। लेकिन जो पुराने लोग थे वो अपने कस्टम्स के पक्के थे, अपने रीति रिवाज के पक्के थे, उन्होंने डिनाई किया। और इन द एंड क्या हुआ कि जो काउंसल्स हैं उनको, उसने उनको पनिश कर दिया व्यांकी को, जो कि ये इंडिकेट करता है कि उनकी जो सारी एफर्ट्स हैं वो ज़ाया हो गई। और इस तरह जो मोटोनी है वो भी एक अपने फादर की विल और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट गई थी, क्योंकि वो अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाह रही थी और सर्कमसाइज भी हुई ताकि वो अपने ट्राइब का पार्ट भी बन सके। और एंड पे क्या हुआ कि वो भी मर गई। और ये इंडिकेट करता है कि जो ज्यूरी कॉन्सलाइजेशन है वो इम्पॉसिबल है। अब देखो ना, जो जो ब्रिटिश के या क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट किया तो उनको जो एंड पे वो हुआ वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ। तो ये उसका जो है वो सेकंड थीम था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसका थीम है वो है सेल्फ नॉलेज। अब जो व्योंकी है उसके उसका मेन फॉलो जो था वो यही था, ठीक है। मेन उसका फ्लो वो यही था कि वो पूरी तरह से सेल्फ अवेयर नहीं था, उसको पूरी तरह से बाकी चीज़ों का नहीं पता था। उसको ये पता था कि जो वाइटल मेंबर है कम्युनिटी का, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसने अपने आप को एज अ सेवियर देखा फ्रॉम, मतलब शीख या शीख उस चीख उसकी प्रोफेसी हुई तब भी, बट वो ये एक्नॉलेज नहीं कर पाया कि जो उसका विजन था फॉर ट्राइब, फॉर वो एक्चुअल में ट्राइब को वहाँ वो चीज़ नहीं चाहिए, और वो ये चीज़ नहीं देख पाया कि मतलब वो लोगों को यूनाइट नहीं कर पाया। फिर उसने देखा कि वो जितनी भी कोशिश करें लोग यूनाइटेड नहीं थे, और उसका जो फेलियर था वो एक और, मतलब वो ही इज़ बीइंग सेल्फिश, मतलब वो एक तरह का सेल्फिश हो गया था। उसने सारे जो एक्सपेक्ट्स थे उनके जो इग्नोर किए, और उसको जो अपना एलिवेटेड रोल था सोसाइटी में वो सिर्फ उसके लिए ही मायने रखता था। तो इन सिंपल वर्ड इसका यही हो गया कि मतलब उसको कि यही था कि अगर वो एजुकेशन इनको प्रोवाइड कर देगा तो लोगों को तो लाइफस्टाइल इनका, उनकी लिविंग जो है इम्प्रूव हो जाएंगी। लेकिन वो इस चीज़ से सेल्फ अवेयर नहीं था कि उससे ज़्यादा उनको यूनिटी चाहिए जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जब सेल्फ रिस्पेक्ट और यूनिटी इंक्रीज होगी तो उनके पास पॉलिटिकल पावर आएगी। तो इसको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, तो इस तरह ये सेल्फ नॉलेज का, ये लैक ऑफ नॉलेज का थीम बनता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडिशंस का थीम। अब देखे जो बताया हुआ है कि ट्रेडिशन जो हैं वो सिग्निफिकेंट पार्ट हैं सोसाइटी की, और मतलब ये हिस्ट्री बताती हैं, राइट्स बताती हैं, रिचुअल्स बताती हैं। और जो किक व्यू है, मतलब इसने बहुत देर तक अपने अपने बिलीव्स को फॉलो किया, और उसके बाद जो वाइट मैन थे उसने मतलब उनको इन्फ्लुएंस कर दिया उनके बिलीव्स को जब ब्रिटिशर आए। और अगर अभी भी देखा जाए तो हम भी काफ़ी चीज़ों में वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी इनको फॉलो करने लगे। तो इस तरह वो जो उसके राइट्स हैं वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि सारे जो न्यू आइडियाज़ होते हैं वो गलत नहीं होते। ब्यांकी और मोटोनी और न्याम्बरा थी, उन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को लगा कि हम लोगों को भी ऐसे ही कुछ ब्रिटिशर्स के आइडियाज़ जो हैं जो हम लोगों को भी अपने ट्राइब्स में लेके आने चाहिए, लेकिन वो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। और इवन के ही इज़ अवेयर के जो ट्रेडिशंस हैं वो उनको एक्सेस से भी डिफ़िकल्ट हैं, उनकी एक्सेस से भी वो उनकी डिसीजन है वो इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
बहुत डिफ़िकल्ट है उनको चेंज करना, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कोशिश की और एंड पे और इन द एंड पे इनका अंजाम क्या हुआ, क्योंकि वो लोग ना हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी में करना चाहते थे और वो चाहते थे कि हर चीज़ ओवरनाइट हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर एक चेंज अगर हम लाना चाहते हैं ना, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज आता है, एकदम चेंज नहीं आ जाता। तो ये भी इसका एक थीम है, ठीक है, ट्रेडिशंस वाला, ठीक है। तो हाँ, अब ये था कि इसके बाद यूनिटी एंड डिवीजन का थीम हो गया, ठीक है। वही बात बताई हुई है कि वो ट्राइब्स ही आपस में यूनाइट नहीं थे। और इस तरह अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें 1857 में मुस्लिम्स वगैरह ही आपस में यूनाइट नहीं थे, तो फ़ायदा क्या हुआ, ब्रिटिशर को फ़ायदा हुआ, वो लोग वार कीजिए। इधर हम अपने ग्रुप्स बनाए हुए थे, सिखों का और हिंदुओं का और मुसलमानों का, अलग-अलग ग्रुप्स थे, ठीक है। और ये आपस में लड़ रहे थे चीज़ों के लिए। और जो ब्रिटिशर आए उन्होंने स्ट्रेटजीज अपनाई, आल्दो वो माइनर थे, ठीक है, वो थोड़ी तादाद में थे, लेकिन उन्होंने हमारे लोगों को ही हमारे खिलाफ किया और जंग जीत गए, ठीक है। और हमारी जो थी हमारी यूनिटी नहीं हो रही थी, हम लोग आपस में लड़ रहे थे, तो ये उनको फ़ायदा हुआ। तो इस तरह इधर ही दोनों ट्राइब्स के दरमियान जो है वो यूनिटी नहीं थी और वो लोग आपस में लड़ रहे थे और उसका फ़ायदा ब्रिटिशर को हो रहा था, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह हुआ। उसके बाद जो करैक्टर हैं उसको वो भी वैरायटी ऑफ करेज को पोर्ट्रे कर रहे हैं इस नावल के जो करैक्टर्स हैं। समटाइम्स यही करेज है कि अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े होना, और फिर समटाइम्स ये करेज आता है कि टू बी होनेस्ट विद वन सेल्फ। और फिर जो मोटोनी है उसकी कन्विक्शन थी जो कि निसेसमेंट कर रही थी उसकी अपनी फैमिली के मतलब अगेंस्ट खड़ी होना, मतलब जो उसने फॉलो किया था, इवन दो उसको पता था कि उसके फादर जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में हो गए हैं और उसकी जो सिस्टर भी है, बट स्टिल उसने उसको फॉलो किया, अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो किया। और उस तरह जो न्याम्बुरा है वो अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ी हुई। और उसके बाद व्यांकी है, उसने भी करेज दिखाया, उसने भी लोगों को एजुकेट करना चाहा और उसका वही गोल था कि जिसे उसने परसू किया, और वो बस यूनिटी लेकर आना चाहता था कि बिटवीन द रेजिस, बिटवीन द ट्राइब्स, बिटवीन द ट्राइब। तो फिर उसने जैसे डिफेंड किया न्याम्बुरा को भी, और क्योंकि वो इसको प्यार था, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता था, और उसने उसको अपने लोगों के सामने डिफेंड किया। और आल्दो वो उसके जो थे वो उसको निकाल दिया गया, तो उसने अपना निकालना कबूल कर लिया, लेकिन उसने अपने प्यार को बचाया। इवन उनके जो कर्जिस थे, ठीक है, उन लोगों ने जो कर्जिस दिखाए, ठीक है, उनका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला, ठीक है, हमें नज़र भी नहीं आया। बट उससे उनका एक ना जो सेंस ऑफ होलनेस था, एक पीस था उनको मिला, और ये एक पीस एक बंदे को मिलता है। तो इससे ये सब जो थे वो इनके थीम्स थे जो अब तक हमने डिस्कस किए। अब हम बढ़ते हैं करेक्टर स्केच की तरफ। इस नावल के जो करेक्टर्स हैं उनका एक शॉर्ट सा आपको स्केच बता दूँ ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो जो इसका करेक्टर स्केच है वो बेसिकली सबसे पहले व्यांकी का है। मैंने बता दिया कि व्यांकी एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन था, यंग मैन था, जिसने अपने लोगों को सर्व करना चाहा, अपने लोगों को सेव करना चाहा फ्रॉम द वाइट मैन, और उनके लिए स्कूल्स बनाए, उनको एजुकेट करना चाहा, और बहुत ज़्यादा डेडिकेट था वो, बहुत ज़्यादा पैशनेट था वो। और उसने इवन कि अपनी फादर की विश को भी पूरा करना चाहा। उसके बाद फिर उसने अपने जो बिलव थी न्याम्बुरा, उसके साथ भी उसने का जो लव है वो बहुत प्योर था, उसके साथ बहुत सिंसियर था। और उसके बाद यानी कि ना वो स्टैंड लिए खड़ा था, डिफेंड करता रहा अपने प्यार को। और यही बस व्यांकी का जो करेक्टर था, और वो प्रोटोगनिस्ट भी था, ठीक है, इस नावल में। और उसके बाद आता है शीक का करेक्टर, ठीक है। ये इसके स्पेलिंग है CHEGE, ठीक है, चीक या शीक जो पढ़ना है आपने पढ़ लीजिएगा। अब ये चीक जो था वो व्यांकी का फादर था, वो एक वेल रिस्पेक्टेड एल्डर था और ट्राइब का, और उसने काफ़ी ज़्यादा सेरेमनीज भी अटेंड की हुई थी, और उसकी प्रोफेसिस का भी पता था, और उसको वाइट पीपल की इन्वेजन का भी पता था। और उसने अपने लोगों को काफ़ी दफ़ा वार्न भी किया था, लेकिन लोगों ने उसकी सुनी नहीं। और फिर इसको एंड पे ये होप थी कि उसका जो बेटा है व्यांकी वो एक सेवियर बनेगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा डील करने में। उसके बाद जोशुआ का करेक्टर है, तो जो जोशुआ है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो इन्फ्लुएंस हुआ था वाइट मैन का, मतलब ब्रिटिशर का, मतलब उनकी क्लोथिंग का इफेक्ट, उनकी लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस हुआ था। तो जोशुआ पहला बंदा था जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था, मतलब वो अपने लोगों के साथ डेडिकेट नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है मोटोनी का है, ठीक है। मोटोनी जो है जो जोशुआ की बेटी है, एल्डर यानी उसकी बड़ी बेटी है।
जैसे कि मैंने बताया कि पीछे ही बताया कि उसने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने की बजाय उसने अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो किया और उस बात को चूज़ किया। उसने जो क्रिश्चियन लीडर्स की जो हिपोक्रेसी थी उनको भी एक्सपोज किया था। उसके बाद इवन के उसके फादर ने भी उसको डिसऑन कर दिया था और वो अपनी आंट के साथ रहती थी जो उसको सपोर्ट करती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो मर गई। उसके बाद न्याम्बुरा है। न्याम्बुरा जो है का करेक्टर है, न्याम्बुरा जो है वो मेटोनी की यंगर सिस्टर थी, बट वो एक रेवोल्यूशनरी मतलब साबित नहीं हुई। मतलब वो एक इंडिपेंडेंट नहीं थी और उतनी उतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी जितनी मतलब मेटोनी थी। और उसने जबकि मेटोनी जो थी उसने ओपनली रिबेल किया था अपने फादर को, लेकिन न्याम्बुरा जो है वो उनको फॉलो कर रही थी अपने फादर को, क्योंकि उसको अपने फादर के गुस्से से डर लगता था। और उसकी बहन जो है मोटोनी, उसकी जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद मतलब इस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है, डिस्टर्ब भी कर दिया था, क्योंकि उसके साथ उसका काफ़ी अच्छा सा रिलेशनशिप था। तो उसने अपने बहुत क्लोज कंपेनियन जो था वो लूज़ कर दिया था। और उसके बाद बियांकी जो है वो क्लोज था मोटोनी के, तो फिर वो भी ज़्यादातर डिस्कस करती होती थी सब चीज़ों को, ठीक है। ये मोटोनी से अब मैं जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो बियांकी था वो मोटोनी की मैनेज करता था जब वो बीमार थी, तो मतलब उनकी पहले ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, ठीक है। और मोटोनी की डेथ के बाद जब वो बुरा से मिली, ठीक है, और वो वापस मिले, उनकी अट्रैक्शन हुई, उनका आपस में प्यार हुआ, ठीक है। तो इस जैसे मैं नावल में बताया हुआ है, ठीक है, कि जैसे जैसे नावल प्रोग्रेस करता है बियांकी जो है न्याम्बुरा से प्यार करने लगता है और वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए थे। और फिर इनका जो सीक्रेट अफेयर है वो ही उनके डाउनफॉल की वजह बना और एंड पे दोनों को इस वजह से पनिश मिलती है। उसके बाद बेसिकली यही इनके मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक कैरेक्टर है कैबियोनी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था काउंसिल ऑफ एल्डर्स को, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। और उसने यांकी को भी डिफीट किया था काफ़ी रीज़न की वजह से, और इनको डिटेक्ट भी किया था, ठीक है। और इसका वो ये चाहता था कि उसका जो बेटा है कमाओ वो लीड करे लोगों को। और जब उसको प्रॉफिस का पता चला तो वो यांकी से बहुत ज़्यादा डर गया था और उसको भेज दिया था ताकि वो लोगों को सेव कर सके यांकी। और एंड पे क्या हुआ कि उसने यांकी को पनिश किया और बस यही इम्पोर्टेंट थे कैरेक्टर। उसके बाद एक लास्ट कैरेक्टर है कमाओ। कमाऊ क्या था, वो उसका सन था कम्युनी का, और वो भी काफ़ी ज़्यादा जेलस था बियांकी से। स्पेशल उसने न्याम्बुरा के साथ रिलेशन में जब देखा था, ठीक है, तो वो उसको जो इनका सीक्रेट जो था उसको जाके उसने अपने बाप के सामने रिवील किया और उसके बाप ने फिर उसको ह्यूमिलेट किया था इन दोनों को पब्लिक में। उसके बाद लिविंगस्टन का जो कैरेक्टर है वो ब्रिटिशर मिशनरी था, वो सरियाना का था और 25 ईयर वो वहाँ का कमिश्नर रहा। मतलब उस टाइम पे वो होता था ना वाइस राय वगैरह, तो वो था वो। तो बस यही करैक्टर थे, ठीक है, इनके जो मेन करैक्टर थे। यही हमारा नावल था आज का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।